नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अर्थ वेलकम्स रिटर्न ऑफ सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर आफ्टर 9 मंथ्स। 9 महीने के बाद जो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जो कि लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पर लंबे समय से 9 महीने से फंसे हुए थे और किन्हीं न किन्हीं कारणों से उनकी जो वापसी है वो डिले होती जा रही थी। बीच बीच में अफवाह उड़ने लगी थी कि अब सुनीता कभी भी पृथ्वी पर लौट नहीं पाएंगी। इन सभी चीजों को विराम लग गया है और इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की सकुशल पृथ्वी पर वापसी हो गई है और पृथ्वी पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो चलिए मित्रों, पूरी खबर क्या है कि ये सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कब गए थे अंतरिक्ष स्टेशन, वहां पर कैसे वापस आए हैं, पूरे घटनाक्रम को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है सुनीता विलियम्स। ये मूलतः भारतीय है और गुजरात के मेहसाना में इनका जन्म हुआ था। और ये है बुच विल्मोर, जो वैसे तो दोनों अमेरिकी नागरिक ही हैं, लेकिन भारत के लिए सुनीता विलियम्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं और जिस प्रकार से इन्होंने इन 9 महीनों में जीवन और उससे संघर्ष किया है, ये कम से कम भारत की बेटियों के लिए तो अवश्य ही प्रेरणाप्रद जो है इनकी कहानी हो जाती है। इन्हीं के साथ जो ये बुच विल्मोर थे, ये भी वहीं पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर 9 महीने से फंसे हुए थे। ये दोनों जो है सकुशल पृथ्वी पर लौट आए हैं। जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों सुरक्षित रूप से भारत में पृथ्वी पर लौट आए हैं और इन्होंने अंतरिक्ष में लगभग 9 महीने का समय बिताया। किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए 9 महीने का समय बिताना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक्सप्लोरेशन के लिए, रिसर्च के लिए, वो ये सोच के कभी नहीं जाता है कि वो 9 महीने बाद पृथ्वी पर लौटेगा। यद्यपि ये 9 महीने कोई रिकॉर्ड नहीं है, इससे ज्यादा भी समय लोगों ने आईएसएस पे अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बिताया है और सबसे ज्यादा दिनों तक इस आईएसएस अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या स्पेस में रहने का जो रिकॉर्ड है वो एक रूसी अंतरिक्ष यात्री के नाम है। इनकी जो वापसी होनी थी वो बहुत पहले होनी थी, लेकिन चूंकि जो अंतरिक्ष यान इनको वापस लाने वाला था उसमें कुछ खराबी हो गई और यहां से जो उनका बैकअप जाना था, जिसको उनको लेकर के जो अंतरिक्ष यान को वापस आना था, वो भी कई कई कारणों से जो है डिले होता गया और इस पर एक संशय बना रहा कि ये कब आएंगी भी वापस कि नहीं आएंगी। इनको जो अंतरिक्ष यान वापस लाया है वो जो ये एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसका जो भारी भरकम अंतरिक्ष यान है ड्रैगन नाम का, उसी के माध्यम से इनको धरती पर वापस लाया गया है। और स्वाभाविक रूप से आपको बता दें कि जब ये वापस आते हैं तो वो कैप्सूल जिसमें कि अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको वो आकर के सीधे बहुत तेज गति से ये फ्री फॉल होता है और उसको पैराशूट लगा करके उसकी स्पीड कम की जाती है। उसके बावजूद उसकी इतनी स्पीड होती है कि अगर आकर के सीधे पृथ्वी पर गिर जाए तो टकरा के टूट जाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसको इस प्रकार से आउटलाइन किया जाता है कि वो हमेशा समुद्र में ही जो है गिरे। समुद्र में गिरने के बाद जो पानी का थ्रस्ट है वो उसको ऊपर की ओर उछालेगा और वो जब गिरेगा तो एक बार नीचे जाने के बाद स्वतः रूप से ऊपर सरफेस पे आ जाता है। तो ये जो इनका कैप्सूल है वो यूएसए की सीमा के निकट जो है फ्लोरिडा तट के निकट जो है वो गिरा है और एक लंबा मिशन जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, क्योंकि पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जो इतने लंबे समय से फंसे हैं उनकी क्या दशा हुई होगी, वो कैसे रह रहे होंगे। इस पर जो जिन लोगों का स्पेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उन्होंने भी स्पेस में जो जीवन है, अंतरिक्ष यात्री कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सबके विषय में सबने गूगल पे खूब सर्च करके खूब जानकारी इकट्ठा कर ली थी। तो पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पे थी और इसी उनकी सुरक्षित वापसी के साथ ये मिशन जो है का अंत हो गया।
जो ये दोनों एस्ट्रोनॉट हैं, दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने 19 मार्च 2025 को सुबह जो है अपने जो बचे हुए जो क्रू मेंबर हैं, जो वहां पर और अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पे रिसर्च कर रहे हैं और अलग अलग देशों के लोग हैं, उन सभी को गुड बाय कहा और फिर उन्होंने वहां से विदा ली। और उनका जो अंतरिक्ष यान जो लेकर के आ रहा था, आपको मैंने बताया स्पेसएक्स ड्रैगन, वो एक लंबी दूरी तय करने के बाद सकुशल धरती पर लौट आया। तो 19 मार्च 2025 को ही जो है वो आईएसएस से धरती के लिए रवाना हुआ था। जो सुनीता विलियम्स और जो बुच विल्मोर हैं, ये दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने आईएसएस पे अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लगभग 286 दिन जो है बिताए और इस दौरान उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर 4576 चक्कर जो है लगाए। ये जो आईएसएस है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये एक प्रकार के बहुत बड़े सैटेलाइट के समान है। जो जैसे सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वैसे आईएसएस भी जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो ये 286 दिन में लगभग 4576 बार जो है ऑर्बिट पर जो है वो उसने धरती की परिक्रमा की है सैटेलाइट के समान। जो ये जो दो लोग तो ये लौटे हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, और दो और यात्री अंतरिक्ष यात्री जो इस अंतरिक्ष यान को लेकर के गए थे, वो भी जो है इस मिशन में लौटे हैं। तो लगभग 4 लोग जो है इस स्पेसएक्स ड्रैगन से जो है लौटे हैं। वो लोग 45 दिन के लिए नासा का जो पोस्ट मिशन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, ये एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम होता है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कि जो अंतरिक्ष यात्री वहां से लौटते हैं अंतरिक्ष से, वो अपने आप को धरती की जो परिस्थितियां हैं, जो यहाँ की स्थितियां हैं, यहाँ की ग्रेविटी है, यहाँ का मौसम है, यहाँ का जो वायु दाब है, उसके प्रति अपने को अभ्यस्त कर ले और उसके हिसाब से अपने शरीर को उसके माकूल ढाल सकें। इसके लिए नासा ने एक 45 दिन का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसमें ये चारों जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो चले गए हैं। इस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो इन्होंने अंतरिक्ष पे जो इनके शरीर को जो अनुभव हुआ है, उससे ये बाहर निकल सके और धरती की जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके। इसके पहले ये बुधवार को इनकी वापसी जो है शेड्यूल थी कि बुधवार को ये लौटेंगे, लेकिन जब नासा को ये महसूस हुआ कि मौसम खराब हो सकता है, जिसके कारण उन्होंने एक बार फिर से जो है इस अभियान को पोस्टपोन कर लिया था, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इस मिशन पर निगाहें लगाई थी और नासा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर इस मिशन में 1% भी असफलता होती तो न केवल नासा की और बल्कि स्पेसएक्स की दोनों की नाक कट जाती। और जो उसके प्रतिद्वंदी देश हैं, चाहे वो रूस हो, चाइना हो, सभी जो है उसका मजाक उड़ाते। इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और जैसे उनको मालूम चला कि मौसम गड़बड़ हो सकता है, तो उन्होंने एक दिन के लिए पूरी योजना टाल दी थी। जितने अमेरिका वासी हैं वो तो खुश हैं ही इस घटना पे, लेकिन आपको बता दें कि उतने ही खुश भारतीय भी हैं। अगर वास्तव में कोई सबसे ज्यादा खुश है तो अमेरिका और भारत के लोग हैं, क्योंकि वैसे तो पूरी दुनिया के जितने भी स्पेस विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं और जो भी स्कॉलर्स हैं, वो सभी इससे खुश हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि ये दोनों अंतरिक्ष यात्री सकुशल वापस लौट आए। जो ये सुनीता विलियम्स है, इनका जो गांव है झुलसन, महसाणा में है, गुजरात के महसाणा जिले में ये झुलसन गांव है, जहां पर उनका जन्म हुआ था सुनीता विलियम्स का। वहां पर लोगों ने पटाखे वटाखे दगा करके जो है अपनी प्रसन्नता जाहिर की और वो कई दिनों से वहां पर जो है मंदिरों में जो है गुजरात में उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी और उन सभी प्रार्थनाओं ने अपना रंग दिखाया और स्वाभाविक रूप से सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ गई। जो विश्व के कई जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके अतिरिक्त कई जो है विश्व के नेताओं ने जो है अपने एक्स पे, अर्थात जो उनका एक्स हैंडल है, उस पर पेज पर जो है इन दोनों को बधाई दी है और अपनी अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त की हैं, लिखी हैं। अब सभी लोगों की भावनाओं को इस वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को बेटी कह के संबोधित किया और उनको वापसी पर बधाई दी, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी बधाई दी है। अब सभी के जो एक्स पे सबने क्या क्या लिखा है वो यहाँ बताना संभव नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि सभी ने खुशी जाहिर की है और बधाई दी है। वैसे तो ये लोग सुरक्षित लौट आए हैं,
धरती पर। लेकिन अभी इनको जो है इनके घर जाने नहीं दिया जाएगा। तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक ये पूरी तरह से जो धरती की कंडीशंस हैं और यहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके प्रति एक्लेमेटाइज नहीं हो जाएंगे, अभ्यस्त नहीं हो जाएंगे। उसके बाद ही इन लोगों को घर जाने दिया जाएगा और 45 दिन का इनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, उसको पूरा करेंगे, तब ये घर जाएंगे। तो मित्रों, सुनीता विलियम्स की जो घर वापसी हुई है, पृथ्वी पर वापसी हुई है, घर वापसी नहीं कहेंगे नहीं तो सब लोग नाराज हो जाएंगे, जो पृथ्वी पर उनकी वापसी हुई है, तो सभी भारतवासी इसमें प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और उनको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।